दोस्तों सीएससी वैली और किसानों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल अब पूरी तरीके से लाइव कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं टेक गुरु सुमित सर। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किया गया किसान का रजिस्ट्रेशन एक बार में अप्रूव हो जाए तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे पीएमएफबीवाई का नया रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट करना है, डेसिबल को हेक्टेयर में कन्वर्ट कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और सबसे महत्वपूर्ण की वंशावली और जमीन के कागजात का सही मिलान कैसे करना है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि पीएमएफबीवाई का नया रजिस्ट्रेशन कैसे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में पीएमएफबीवाई लिखना होगा। जैसे ही गूगल में आप पीएमएफबीवाई लिखते हैं, आपको सबसे फर्स्ट में जो लिंक दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप किसान हैं तो आपको यहाँ पर फार्मर कॉर्नर एक्सेस दिखेगा। इस जगह पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है इसमें सबसे फर्स्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फार्मर कॉर्नर एक्सेस दिखेगा। तो अगर आप किसान हैं और आप खुद से अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पर एनरोल नाउ पर क्लिक करना है। एनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद लॉग इन फॉर फार्मर और या फिर गेस्ट फार्मर पर क्लिक करेंगे। लॉग इन फॉर फार्मर में आप तभी क्लिक कर सकते हैं जब आप इस वेबसाइट पे पहले से रजिस्टर है। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो गेस्ट फार्मर पर क्लिक करिए। अगर आप सीएससी केंद्र संचालक हैं तो आपके लिए अभी इसके जस्ट बाद बताऊंगा कि आप कैसे इसे फिलअप करेंगे। ठीक है, तो अभी फार्मर अगर आप है तो यहाँ पर फुल नेम, पासबुक नेम और उसके बाद पासबुक में जो नाम है वो लिखना है, बैंक में जो नाम है, उसके बाद रिलेशनशिप लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद एक ओटीपी जाएगा इस मोबाइल नंबर पर। उस ओटीपी को लिखकर सबमिट करेंगे तो आपका ये नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एज लिखेंगे, उसके बाद यहाँ एवरेज एज लिखेंगे, जो लगभग का एज है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ कास्ट कैटेगरी लिखेंगे। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, जो जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर लिखेंगे। अगर आप महिला किसान है तो फीमेल में क्लिक करेंगे, अगर आप पुरुष किसान है तो मेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फार्मर का टाइप सेलेक्ट करेंगे, स्मॉल, मार्जिनल, अदर, तो जो भी है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी। उसके बाद फार्मर कैटेगरी को क्लिक करेंगे। अगर आपका खुद का जमीन है तो आप ऑनर को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप भाड़े पे जमीन लिए हैं या फिर बटाईदार हैं तो आप यहाँ पर टेनेंट या शेयर क्रॉपर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर विलेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना पोस्टल पिन कोड लिखेंगे, जिसके थ्रू आपका कुरियर आता है वो पिन कोड लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर डू यू हैव आईएफएससी कोड है, तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आईएफएससी कोड लिखेंगे। आईएफएससी बैंक का आईएफएससी कोड लिखने के बाद वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर टोटल डिटेल अपने से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेविंग अकाउंट नंबर लिखेंगे। सेविंग अकाउंट अगर आपके पास है तो उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर लिखेंगे और उसी अकाउंट नंबर को फिर से यहाँ पर दोहराएंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्रिएट यूजर पर क्लिक करेंगे। आप सक्सेसफुली इस पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आप आएंगे बैक और उसके बाद यहाँ पर आप फिर से एनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे। इस बार यहाँ पर लॉग इन फॉर फार्मर पर क्लिक करेंगे। लॉग इन फॉर फार्मर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इस कैप्चा को आपको यहाँ पर लिखना, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में आपको देखकर यहाँ पर लिखना। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप इस पे लॉग इन हो जाएंगे। अब आ जाते हैं जो कॉमन आ जाता है, जब आप फार्मर लॉग इन होंगे या फिर सीएससी लॉग इन होंगे, दोनों का एक जगह पे आके एकदम सेम प्रोसेस हो जाता है। तो यहां से मैंने फार्मर को लॉग इन करने सिखा दिया। अब आते हैं सीएससी। अब यहाँ पर हम लोग सीएससी पर क्लिक करेंगे। सीएससी पर क्लिक करने के बाद आप सीएससी वाले पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पर अपना सीएससी आईडी लिखिए, यहाँ पर पासवर्ड लिखिए सीएससी का। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे।
किसान लॉगिन से लॉगिन करें या फिर सीएससी से लॉगिन करें, यहाँ के बाद प्रोसेस सेम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर झारखंड है, तो झारखंड में 2026 के खरीफ फसल के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन के सामने यहाँ पर चूज लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर टिक करना है, मतलब क्लिक करना है। ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि होम है, इनसाइट है, एप्लीकेशन है और डाउनलोड है। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, पेड एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर एड ऑन, अनपेड एप्लीकेशन, इसके बारे में पहले आप लोगों को समझाते हैं। अगर नया एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। पेड एप्लीकेशन पर क्लिक कर सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या है कि आप जब पेमेंट कर चुके हैं तो आप इस पर जाकर अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं। अप्लाई फॉर एड ऑन, पेमेंट का मतलब मात्र 1 रुपया कटता है। ठीक है, 1 रुपया आप कटवा कर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे पेड एप्लीकेशन जो पेमेंट कर चुके हैं उनका डिटेल यहाँ पर दिखेगा। अप्लाई फॉर एड ऑन पर क्लिक करेंगे तो एड ऑन ऐड कर सकते हैं। अनपेड एप्लीकेशन जो इन्होंने पेड नहीं किया है उनका डिटेल यहाँ पे, या किसी कारणवश पेमेंट फंस गया है तो उनका डिटेल यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई किसान अपना एप्लीकेशन रिवर्ट ले चुके हैं, वापस ले चुके हैं, तो यहाँ पर उनका डिटेल दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्रूव्ड एप्लीकेशन दिखेगा, जिनका अप्रूव हो गया यहाँ पर दिखेगा, जिनका रिजेक्ट हो गया उनका यहाँ पर दिखेगा। तो ये सीएससी के लिए फायदा है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहला लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मांगा जाएगा डिटेल, बैंक डिटेल मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आप बैंक डिटेल लिखेंगे। अगर आपके पास बैंक डिटेल है तो यस पर क्लिक करिए, नहीं है तो नो पर क्लिक करिए। बैंक अकाउंट होना चाहिए उसके लिए तो यस पर क्लिक करिए, क्योंकि बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर आईएफएससी कोड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, बैंक नेम और ब्रांच नेम खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेविंग अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से बैंक अकाउंट नंबर रिपीट करेंगे। जो यहाँ पर लिखेंगे उसी बैंक अकाउंट को नंबर को यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद चेक बैंक डिटेल्स एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको फार्मर डिटेल मांगा जा रहा है। आप यहाँ पर नेम एज पासबुक लिखेंगे, मतलब आपके पासबुक में क्या नाम है वो लिखेंगे। उसके बाद नेम एज पर आधार लिखेंगे, यहाँ पर आधार कार्ड में आपका क्या नाम है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर यूआईडी यानी कि आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर लिखने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को लिखने के बाद जब सबमिट करते हैं तो आपका ये आधार नंबर वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर रिलेशन टाइप लिखेंगे। रिलेशन टाइप में आप यहाँ पर जो सन ऑफ लिखेंगे या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ या केयर ऑफ जो भी लिखना है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर अपना केस है तो आप यहाँ पर केयर ऑफ लिखेंगे और उसके बाद रिलेटिव नेम पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सन ऑफ लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे फादर मदर का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे तो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एज लिखेंगे, लगभग एज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कास्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फार्मर टाइप को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप का जमीन को बटाईदार हैं आप तो आप यहाँ पर शार्प क्रॉपर पर, शेयर क्रॉपर या टेनेंट को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका खुद का जमीन है तो ऑनर पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फार्मर टाइप को सिलेक्ट करेंगे। फार्मर टाइप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और रेसिडेंशियल विलेज को सिलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फुल एड्रेस देना है, अपना फार्मर का फुल एड्रेस यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल पिन कोड लिखना है और उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी का नाम लिखना है, नॉमिनी का एज लिखना है और उसके बाद नॉमिनी का रिलेशनशिप लिखना है और उसके बाद यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखना है नॉमिनी को। अगर आप नॉमिनी का डिटेल्स नहीं देना चाहते तो यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने पर नॉमिनी का डिटेल्स आपसे नहीं मांगा जाएगा। नॉमिनी डिटेल लिखने के बाद यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर विलेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अनाज को सिलेक्ट करना है। अगर आप खरीफ में मक्का और धान दोनों आपने रोपा है
तो आपको यहाँ पर मिक्स पर क्लिक करना होगा। मिक्स पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो किसी एक को सेलेक्ट करके आपको पूरा डिटेल देना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ धान के लिए हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें तो आप यहाँ पर धान को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि पैडी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने कब रोपा है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ऑनरशिप ऑनर है, यहाँ पर खाता नंबर सेलेक्ट करना है आपको। खाता नंबर लिखने के बाद यहाँ पे प्लॉट नंबर लिखना है। यहाँ पे 2-3 प्लॉट नहीं लेता है, सिंगल प्लॉट लेता है, तो यहाँ पर प्लॉट नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में वो ये है कि हम लोग यहाँ पर एकड़ या डिसमिल में जमीन को लिख देते हैं, जिसके वजह से मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर जो आपको लिखना है जमीन का डिटेल हेक्टेयर में लिखना है। अगर आपका जमीन डिसमिल में आपको पता है तो आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे कि डिसमिल टू हेक्टेयर। जैसे ही आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पर अपना डिसमिल लिखेंगे तो यहाँ पर हेक्टेयर का वैल्यू आ जाएगा। तो इस वैल्यू को यहाँ पर देख लेंगे। जैसे यहाँ पर 436 है तो हमको यहाँ पर 0.436 लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गूगल में जाके लिखेंगे डिसमिल टू हेक्टेयर तो खुद वहां पर एक लिंक आएगा, उस पर आप डिसमिल वैल्यू डालेंगे, हेक्टेयर में कन्वर्ट करके दे देगा। उसके बाद जब यहाँ पर डिटेल्स को अपलोड कर लेंगे, डिटेल्स जब यहाँ पर लिख लेंगे, डिटेल्स लिखने के बाद यहाँ ऐड क्रॉप और सर्वे नंबर फॉर इंश्योरेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपका डिटेल जो आपने यहाँ पर लिखा था वो यहाँ ऐड हो चुका है। अब आप ऊपर चलेंगे। ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको पासबुक का स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड करना है। अपना पासबुक का स्कैन कॉपी यहाँ अपलोड करिए। फिर उसके बाद यहाँ पर रसीद अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर सोइंग सर्टिफिकेट जो आपने रोपा है उसका सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है, ठीक है। उसका टेनेंट सर्टिफिकेट, अगर आपने जमीन बंटवारा में बटैयादार हैं अगर आप, और या फिर आपने जमीन को भाड़े पे लिया है तो आप यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सोइंग सर्टिफिकेट में आप अपना वंशावली अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप लैंड रिकॉर्ड में रसीद को अपलोड करेंगे और यहाँ पर बैंक पासबुक अपलोड करेंगे। पासबुक में क्लिक करने के बाद जहां पर आपका बैंक पासबुक है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे, वो अपलोड हो जाएगा। जब अपलोड होगा तो इस जगह पे आपको दिखने लगेगा, ठीक है। अब जब ये पूरा डिटेल तो आप तीनों चारों चीज जब अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू का बटन दिखेगा। आप प्रीव्यू बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपने जो रिकॉर्ड एंट्री किया है वो पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। ये रिकॉर्ड आप देखेंगे। यहाँ पर रिकॉर्ड अगर सही है तो आप यहाँ पर सबसे नीचे इस टिक वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इस पे भी टिक करेंगे। दोनों पे टिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको मैंने पहले भी बोला था कि ₹1 का यहाँ पर बैलेंस कटता है, तो आप यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आपका सीएससी आईडी पर ले जाएगा और सीएससी आईडी के अकाउंट से आपका यहाँ पर पेमेंट कटेगा। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड लिखना है, अपना जो अकाउंट का पासवर्ड है वो यहाँ पर लिखना। उसके बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट बटन पर क्लिक करने के बाद जब यहाँ से हम लोग पेमेंट कटवा लेंगे तो यहाँ देखेंगे पेमेंट सक्सेस हो चुका है। मैंने अपने सीएससी अकाउंट से पेमेंट कटवा लिया है। अब यहाँ पर आप किसान को, या अगर आप खुद किसान हैं तो इस रिसिप्ट को प्रिंट करके रख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे। प्रिंट बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक रिसिप्ट जनरेट करके दे दिया गया है। इस रिसिप्ट को यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आशा है कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।